अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप ना होने की वजह से अक्सर औकात छोटी छोटी सी मामूली सी बातों के ऊपर झगड़ा हो जाता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे नहीं कर पा रहे होते, या दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, यानी ख़ुद को ठीक और दूसरे को गलत साबित करना। ये वो अमल है जिससे दूसरा इंसान एकदम से डिफेंसिव मोड में आ जाता है और छोटी सी बात होती है लेकिन इख्तिलाफ बढ़ते बढ़ते एक बड़ी फ़ाइट, बड़े झगड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अक्सर औकात कर लेता है। तो अब इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? देखिए, आप अपने अल्फाज की थोड़ी सी तब्दीली से आप दोनों एक पेज पर आ सकते हैं। एक दूसरे को एक पेज पर लाने में ये अल्फाज की तब्दीली आपको बहुत हेल्प कर सकती है। बात करते वक्त अमूमन क्या होता है कि एक इंसान एक राय देता है और हम कहते हैं आप गलत कह रहे हैं, मैं सही हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ, आप गलत कह रहे हैं। या हस्बैंड ये कहता है कि तुम गलत कह रही हो, मैं ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, इस मौके पर अब दोनों में से कोई भी हो, उनको बात कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो मैं आपको सिखा रही हूँ, उसको आपने सीखना है। बात आपने ऐसे करनी है कि आपने अपने स्पाउस से ये कहना है कि आप ठीक कह रहे हैं, आपने जो कहा आपकी राय बिल्कुल ठीक है, काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन इस पहलू का इस तमाम मामले का एक और पहलू ये भी है। अगर हम इस बात को इस पहलू से देखें तो इसका ये नतीजा निकल सकता है, क्यों ना हम इस चीज़ को इस पहलू से भी इस पर गौर कर लें, तो हमें इस मामले में सही डिसीजन पे जाने में आसानी होगी। जब आप इस तरीके से बात करते हैं, इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसमें आप दूसरे को निगेट नहीं कर रहे, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको बुरा नहीं कह रहे, उसको ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो मैं ठीक हूँ, बल्कि आप कह रहे हैं कि आपकी राय भी ठीक है, लेकिन हम इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? जब आप दूसरे से उसकी राय पूछते हैं ना, तो उसको एक रिस्पेक्ट का एहसास होता है, उसको एक सुपीरियॉरिटी का एहसास होता है, जिससे वो डिफेंसिव या ऑफेंसिव होने के बजाय वो आपके साथ एक पेज पे अलाइन हो जाता है। जैसे ही हस्बैंड एंड वाइफ एक पेज पे अलाइन हो जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग में ना सिर्फ आसानी होगी, घर का माहौल अच्छा होगा, दोनों के आपस के ताल्लुकात अच्छे होंगे, बच्चों पे उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। वरना वो बेचारे बच्चे जो हर वक्त अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी सी डिसीजन मेकिंग के ऊपर लड़ाई झगड़ा करता देखते हैं, तो मुझे बड़ा तरस आता है जब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। और मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को क्या हो जाता है कि वो अपनी अना की खातिर, अब छोटे छोटे फैसलों में अपनी अना की खातिर घर का माहौल ना सिर्फ ख़राब कर देते हैं बल्कि बच्चों को भी अपसेट कर देते हैं। तो मेरी उन तमाम पेरेंट्स से और कपल्स से गुजारिश है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। जैसे जैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेंगे आपस में, तो वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप बेहतर होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।